हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वलेट टर्मिनोलॉजी को। सर्वलेट टर्मिनोलॉजी की हम बात करने वाले हैं एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। एडवांस जावा की प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को सीक्वेंस से आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है सर्वलेट टर्मिनोलॉजी। तो सर्वलेट टर्मिनोलॉजी क्या होती है ये देखते हैं। तो सर्वलेट टर्मिनोलॉजी यानी सर्वलेट में यूज होने वाले जो टर्म्स होते हैं उन्हीं को हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो सर्वलेट में यूज की जाती है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है HTTP। ठीक है, HTTP। दूसरा है HTTP रिक्वेस्ट टाइप। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड, यानी गेट एंड पोस्ट मेथड को यूज किया जाता है। कंटेनर आपका एक टर्म है जो सर्वलेट में यूज किया जाता है। फिर वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर, ये भी आपका यूज किया जाता है। कंटेंट टाइप, इंट्रोडक्शन टू XML एंड डिप्लॉयमेंट, ये आपके जो जितने दिए गए हैं ये सारे टर्म्स हम सर्वलेट में यूज करते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला है हमारा HTTP। तो HTTP क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये होता क्या है HTTP? HTTP जो है बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। क्या है? डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसे यूज किया जाता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए। यानी जो क्लाइंट होता है और सर्वर होता है उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जो है HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म यूज किया जाता है सर्वलेट में वो होता है HTTP रिक्वेस्ट टाइप। ये क्या होता है? तो ये एक तरह का रिक्वेस्ट है जो कि कंप्यूटर द्वारा वेब सर्वर पे सेंड किया जाता है। जब भी हम HTTP के थ्रू एक रिक्वेस्ट करते हैं वेब सर्वर पे तो वो हमारा कहलाता है HTTP रिक्वेस्ट टाइप। ठीक है, इसमें हमारे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस होते हैं जो हम रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट सेंड करते हैं हम वेब सर्वर पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। तो गेट एंड पोस्ट मेथड यूज किया जाता है सर्वलेट के अंदर। चलिए देखते हैं कि क्या होता है गेट एंड पोस्ट। तो गेट मेथड और पोस्ट मेथड दो मेथड्स होते हैं जिसको हम सर्वलेट में यूज करते हैं। ठीक है, और गेट रिक्वेस्ट की केस में क्या होता है, अगर हम कोई रिक्वेस्ट को गेट करते हैं तो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही हम सेंड कर सकते हैं। यानी जब हम गेट मेथड का यूज करेंगे तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही सेंड कर पाएंगे हम सर्वर पे। ठीक है, लेकिन अगर हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा हम सर्वर पे सेंड कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आपके यूज किए जाते हैं सर्वर पे डेटा को सेंड करने के लिए। लेकिन गेट में हम क्या करते हैं, लिमिटेड डेटा ही सेंड कर पाएंगे, और हमारा पोस्ट में क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में डेटा हम सेंड कर पाएंगे। फाइन, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? तो ये आपका जावा द्वारा यूज किया जाता है फॉर डायनेमिकली जनरेटिंग द वेब पेजेस। यानी जब भी हम वेब पेजेस को डायनेमिकली जनरेट करना चाहते हैं सर्वर साइड पे तो वहाँ पे हम कंटेनर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंटेनर जो है वो जावा द्वारा यूज किया जाता है जिससे हम डायनेमिक वेब पेजेस को जनरेट कर पाए, और ये कहाँ पे होगा, सर्वर साइड पे होगा। फाइन, अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म है सर्वर एंड डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। तो सबसे पहले हम सर्वर देख लेते हैं। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक डिवाइस है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी करता है। ठीक है, तो सर्वर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, और अगर आपने रिक्वेस्ट कोई करी है तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी करेगा। ठीक है, जो भी क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड करता है।
ये हमारा यूज़ किया जाता है, सर्वर हमारा यूज़ किया जाता है जिससे हम नेटवर्क के रिसोर्सेज को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं तो हमारे नेटवर्क के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के लिए हम सर्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप के, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर ओनली कंटेन ओनली वेब एंड और सर्वलेट कंटेनर। तो वेब सर्वर जो है सिर्फ वेब या फिर सर्वलेट कंटेनर को कंटेन करता है। ये आपका जब सर्वलेट के लिए भी यूज़ किया जाता है वेब सर्वर, जेएसपी के लिए भी यूज़ किया जाता है, जेएसएफ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ईजेबी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे अपाचे टॉमकैट सर्वर आपने देखा है, ये आपका क्या है? वेब सर्वर है। ठीक है, वेब जहाँ पे हम वेब पेजेस की बात करते हैं या वेबसाइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम वेब सर्वर को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा एप्लीकेशन सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है? एप्लीकेशन सर्वर कंटेन वेब एंड ईजेबी कंटेनर दोनों को कंटेन करता है और ये हमारा सर्वलेट के लिए भी यूज़ किया जाता है, जेएसपी के लिए, स्ट्रट्स के लिए भी, जेएसएफ, ईजेबी सबके लिए यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन सर्वर। ये कंपोनेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि आपका सर्वर के मिडिल टीयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप को हम माइम भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से कंटेंट टाइप को हम माइम भी कहेंगे। ये आपका एचटीटीपी हेडर होता है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है? डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट आर यू सेंडिंग टू द ब्राउजर, यानी ब्राउजर को आप क्या सेंड कर रहे हो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है आपको एचटीटीपी हेडर। ठीक है, जो कि है आपका कंटेंट टाइप। ठीक है, तो माइम जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? डिस्क्रिप्शन बताता है कि आप क्या ब्राउजर को सेंड कर रहे हैं, ये आपको कंटेंट टाइप में मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम एक्सएमएल का यूज़ करते हैं, जो कि लेट 90s में रिलीज हुआ था और ये आपका क्रिएटेड हुआ था टू प्रोवाइड एन इजी टू यूज एंड स्टोर सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा, यानी जो सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा, खुद को जो डिस्क्राइब करे, वो ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया था एक्सएमएल को। नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? डिप्लॉयमेंट जो है वो आपका मैप करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सर्वलेट के साथ, यानी जो जो भी हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है जो हम वेब सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको सर्वलेट के साथ मैप करने के लिए हम डिप्लॉयमेंट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सारे टर्म्स मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू है आप लोगों को, इतना सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो आप अब लगभग हम लोग 10K होने वाले हैं, इसके बाद से आपको बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस चैनल पे। तो चैनल पे आप ज़रूर जुड़ जाइए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे हमारी फैमिली जो है, यूट्यूब फैमिली जो है, वो ज़्यादा बड़ी बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।